हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन लेट्स गो ल्यूगिया। ये है एपिसोड नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने फ्लैंकर से बैटल की, हमें मिला था हमारा फर्स्ट जिम बैच। हमने टीम रॉकेट से भी बैटल की। वो कुछ पोकेमॉन के फॉसल्स को चुरा रहे थे लेकिन हमने उन्हें हरा दिया है। अब हम सेकेंड जिम लीडर से बैटल करने वाले हैं। इसके पोकेमॉन के लेवल कितने हो गए ये तो हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने अपने पोकेमॉन को लेवल अप किया है। मैंने पिकाचू को लेवल 21 का किया और टोटोडाइल को मैंने लेवल 18 का किया और ये इवॉल्व हो गया है क्रोकोनो में। अब इसका अटैक स्पीड और डिफेंस सब कुछ बढ़ गया है। तो हम रेडी हैं पूरी तरह से बैटल करने के लिए। तो ये कह रही है कि इसका नाम है बक्सी और ये एजेलिया टाउन की जिम लीडर है। तो हम यहाँ पर आए हैं अपने हाइव बैच के लिए। ओके, जो भी हो हम तुमसे बैटल करेंगे। और इसके पास सभी बग टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। तो पहला है बटरफ्री, एक बग और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। जब मैं पिकाचू को ट्रेन कर रहा था तो इसने अपना सिग्नेचर मूव सीख लिया है जो कि है थंडरबोल्ट। शायद आपने एनीमे में देखा होगा। तो पिकाचू का सिग्नेचर मूव थंडरबोल्ट ही है और ये एक ही थंडरबोल्ट में फेंट हो गया। तो ऐश का पिकाचू सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो एक स्पिनर है, एक बग और पॉइजन टाइप, इसे भी हम थंडरबोल्ट ही देंगे। अगर हम पोकेमॉन को अब स्विच करते हैं तो हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा करेंगे ही नहीं क्योंकि इसके सभी पोकेमॉन को पिकाचू ही फेंट करेगा। तो इसकी भी टाइपिंग है बग और फ्लाइंग। थंडरबोल्ट इस पर भी सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे। ये तो एक ही बार में फेंट हो गया। तो ऐश के पिकाचू ने इसके सभी पोकेमॉन को हरा दिया है। तो ये कह क्या रही है, अब हमें मिलेगा हमारा हाइव बैच। तो हमें मिल गया हमारा हाइव बैच, बहुत अच्छे। तो हमारे लेवल 30 तक पोकेमॉन जो हो गए वो सब हमें ओबे करेंगे, वो हमारी हर बात सुनेंगे ऐसा। और एक हमें टीएम मिलने वाला है। तो देखते हैं कौन सा टीएम मिलता है, देखते हैं एक बार। यहाँ पर है टीएम। तो ये टॉक्सिक है, ये वैसे तो उतना कुछ काम का नहीं है, मैं उसे नहीं सिखाने वाला। तो चलते हैं अब बाहर। अब हमें नेक्स्ट सिटी में जाना होगा। टीम रॉकेट के पावरफुल थे बहुत पोकेमॉन, लेकिन फिर भी हमने हरा दिया। तो चलते हैं अब पोकेमॉन को एक बार हील कर लेते हैं। हमें कुछ आइटम्स भी खरीदने चाहिए क्योंकि आपको पता है आइटम्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नरजॉय ने हमारे पोकेमॉन भी हील कर दिए। तो चलते हैं अब मार्ट के अंदर। तो वो जो अंकल होते हैं वो बहुत गुस्से में होते हैं हमेशा। देखो, आप इनका फेस देखकर बता सकते हो। लेकिन हमें तो यहाँ पर आइटम्स खरीदने हैं, अंकल जी से हमारा कोई काम नहीं है। ओके, एंटीडोट भी मैं कुछ ले लेता हूँ, मिनिमम 3। तो मैं रिफल्स भी कुछ खरीद लेता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सोडा पॉप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जस्ट 300 का है और इससे हमारे पोकेमॉन के 60 HP बढ़ जाते हैं। तो पोशन के मुकाबले ये बहुत अच्छा है। पोशन सिर्फ 20 HP बढ़ाता है हमारे पोकेमॉन का। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सोडा पॉप आप ख़रीदो। तो मैं भी सोडा पॉप ख़रीद लेता हूँ, मैं 10 सोडा पॉप ख़रीद लेता हूँ। ओके, चलते हैं अब बाहर। ओके अंकल जी, गुड बाय। तो चलते, हमने इस टाउन को भी एक्सप्लोर किया था। तो हमने इस रूट को देखा नहीं। यहाँ पर प्रोफेसर ओक का असिस्टेंट रुका है। तो ये यहाँ पर क्यों रुका है, और इसके गॉगल्स तो बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने हमें पोकेमॉन एग दिया है। तो हमारे पास तो पहले से ही एक एग है, वो अभी तक हैच नहीं हुआ है। और ये कौन है, क्या आप इसे जानते हो? ये है हमारा राइवल और ये हमसे पूछ रहा है कि तुम ही ने टीम रॉकेट को हराया। हाँ, हमने ही हराया है भाई। तो अब ये हमसे बैटल करने वाला है।
तो पहला है गैस्टली, इसे थंडरबोल्ट ही देंगे हम। तो ये तो एक ही थंडरबोल्ट में फेंट हो गया। तो अब हमें थोड़ा क्रोकोनो को भी ट्रेन करना होगा, लेकिन हम स्विच नहीं करेंगे क्योंकि क्रोकोनो की वीकनेस है ग्रास टाइप, इसलिए। ओके, डबल किक का देखते हैं कितना असर होता है इस पर। ओके, अच्छा असर हो रहा है, तो मैं इसे डबल किक ही देता हूँ। तो पिकाचू ने इसके 2 पोकेमॉन को फेंट कर दिया। देखते हैं लास्ट कौन सा है। तो इसके सभी पोकेमॉन को पिकाचू ही फेंट करेगा। ये भी एक इलेक्ट्रिक और स्टील टाइप है, इसलिए। तो ऐश का पिकाचू सच में बहुत पावरफुल है। तो हमने आपको फिर से हरा दिया, ये दूसरी बार है। तो ये शायद कह रहा था कि मैं अपने पोकेमॉन को ट्रेन करूँगा और तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर बनूँगा। तो इसने शायद से टीम रॉकेट को कहीं पर देखा है या ऐसा कुछ। तो चलते, अब हमें पोकेमॉन सेंटर फिर से जाना होगा। उसने हमारे पिकाचू की हेल्थ कम कर दी थी, इसलिए। ओके नरजॉय, फिर से हमारे पोकेमॉन को हील कर दीजिए आप। तो हमारे पोकेमॉन हील हो गए हैं, अब चलते हैं बाहर। ओके थैंक यू। ओके चलते हैं, अब हमें उसी रूट से आगे बढ़ना है। तो ये कौन सा रूट है? ओके, वहाँ पर लिखा नहीं है ऐसा कुछ। तो ये क्लेफा है, ये एक फेरी टाइप पोकेमॉन है, लेकिन हम इसे नहीं पकड़ेंगे। हमें कोई पोकेमॉन पकड़ना तो है, हम ज़रूर पकड़ेंगे। मैं क्रोकोनो को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेता हूँ। हमें इसे सबसे पहले ट्रेन करना है। तो आ जाओ आप बग कैचर। तो ये कह रहा था कि हम मिले थे आइलेक्स फॉरेस्ट में, तो मिले हो गए, ये तो मुझे याद नहीं है। तो इसे देते हैं बाइट। देखते हैं वाटर गन का कितना असर होता है इस पर। तो इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर से एक वाटर गन, बहुत अच्छे। क्रोकोनो ने इसे फेंट कर दिया है। देखते हैं क्या यहाँ पर एक टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो ये है एक फाइटिंग टाइप मूव, बल्क अप। इससे आपके पोकेमॉन का अटैक और डिफेंस बढ़ जाता है। तो ये क्या हमसे बैटल नहीं करने वाली? ओके, करने वाली है। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक ग्रास टाइप। तो इसे देते हैं बाइट। तो हमारा पोकेमॉन हो गया है पैरालाइज। ये एक अच्छी बात तो नहीं है। देखते हैं इस बार। तो ये फेंट हो गई, बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भी एक ग्रास टाइप है, तो मैं इसे बाइट ही देता हूँ। हम तो पहले से ही पैरालाइज हैं, तो क्या तुम हमें पैरालाइज करोगे? ओके, फ्लिंच हो गया, फिर से बाइट। तो क्रोकोनो ने इसके दोनों पोकेमॉन को हरा दिया है, बहुत अच्छे। तो गाइज़ मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज़ मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं, अब हमें इसी रूट से आगे बढ़ना है। ओके, ये बग कैचर भी हमसे बैटल करने ही वाला है, कर लेते हैं इससे भी बैटल। हमें अपने पोकेमॉन को लेवल अप करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसे देते हैं बाइट, बहुत अच्छे। तो दूसरा एक बग टाइप है वीडल, तो इसे भी बाइट ही देंगे। तो इसके पास 3 पोकेमॉन है, एक स्पिनरैक, ओके, एक और बाइट। तो हमारा एग कब हैच होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो ये भी बैटल करने वाले हैं हमसे, शायद ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। हम तो रेडी हैं कोई भी बैटल के लिए।
तो ये पोकेमॉन कुछ पावरफुल लग रहे हैं, इनके लेवल भी अच्छे हैं, लेवल 16 के। तो मैं वाटर गन देता हूँ ग्राउलिथ को और थंडर। ओके, डबल किक तो एपॉम पर सुपर इफेक्टिव है, तो एपॉम फेंट हो गया। अब बचा है ग्राउलिथ। तो हमारा डिफेंस कम करके कुछ होने वाला तो नहीं है। अब मैं देता हूँ वाटर गन और क्विक अटैक। तो इसने अपने पोकेमॉन को हील किया है, लेकिन फेंट तो होगा, इसे क्रोकोनो ने फेंट किया। और क्रोकोनो लेवल 20 का हो गया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक और एग है। तो क्या आप देख रहे हो यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर एक सिंडाकुइल अपीयर होने वाला है। क्या हमें सिंडाकुइल को रखना चाहिए अपने पार्टी में? तो मैं इसे ज़रूर रखूँगा अपनी पार्टी में। तो इसकी पोकेडेक्स एंट्री है सिंडाकुइल, एक फायर टाइप पोकेमॉन। तो हम इसे पार्टी में ज़रूर रखेंगे, हमें फायर टाइप पोकेमॉन की बहुत ज़रूरत है। मैं इसे पकड़ कर ही रहूँगा। हमें इसकी थोड़ी एचपी शायद से कम करनी चाहिए। मैं इसे स्क्रैच देता हूँ। तो ये इसने हमारी एक्यूरेसी कम की है, तो ये फेंट हो गया। तो ये एक बुरी बात है। तो मैं आपको जस्ट इन सेकंड उसे पकड़ कर मिलता हूँ। तो गाइज़, मैंने सिंडाकुइल को कैच कर लिया है, मैं उसे सेपरेटली ट्रेन कर लूँगा। तो चलते हैं अब इस रूट से आगे। तो क्या ये ट्रेनर भी हमसे बैटल करने वाला है? हाँ, ये भी करने वाला है हमसे बैटल। तो इसके पास सभी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। इसकी टाइपिंग है साइकिक और फ्लाइंग, तो बाइट में तो ये फेंट हो जाएगा। हमारे पार्टी में एक बहुत ही अच्छा फायर टाइप पोकेमॉन आ गया है। तो हमारा क्रोकोनो पैरालाइज हो गया है। ओके, फिर से बाइट। क्या हमें उसे एक्सपीरियंस शेयर होल्ड करवाना चाहिए? हाँ, मैं सिंडाकुइल को एक्सपीरियंस शेयर होल्ड करवा देता हूँ, जो कि हमें अपने रूम में पीसी के अंदर मिला था। ओके, शायद वो एक्टिवेट हो गया है, हमारे सभी पोकेमॉन इक्वली ट्रेन हो गए, या ऐसा कुछ हो सकता है। क्या हमारे पास पैरालाइजिंग हील है? ओके, नहीं है पैरालाइजिंग हील। ओके, बढ़ते आगे, मैं बाद में पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो मैं कुछ ट्रेनर को स्किप कर देता हूँ, मैं बाद में सभी से बैटल कर लूँगा। तो यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो नरजॉय ने हमारे पोकेमॉन हील कर दिए हैं, बहुत अच्छे। ओके, चलते हैं बाहर। तो हमारे पास 3 एग है, पोकेमॉन एग, जो कि बहुत टाइम के बाद हैच होने वाले हैं। तो ये है यूनियन केव। तो यहाँ पर ग्राउंड टाइप के पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं, हमें ग्राउंड टाइप पोकेमॉन तो चाहिए। देखेंगे अगर कोई अच्छा। तो ये कौन है आप देख सकते हो, आप इन्हें पहचानते हो बहुत अच्छी तरह से। ये है टीम रॉकेट के मेंबर। तो ये इस केव में क्या कर रहे हैं, और इसने हमें देखते ही हमसे बैटल करने के लिए शुरू हो गए। तो बाइट भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, एक और बाइट, फिर ये फेंट हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो सभी इक्वली ट्रेन होने वाले हैं। सिंडाकुइल लेवल 9, लेवल 10। तो हमें उसे पहले ही एक्टिवेट कर देना चाहिए था, लेकिन हमने किया नहीं। तो एक ऑनिक्स। तो ये ब्रॉक का सिग्नेचर पोकेमॉन था ऑनिक्स, लेकिन हमें तो उसे नहीं पकड़ना। देखते हैं कोई अच्छा पोकेमॉन मिलेगा, हम तो उसे ज़रूर पकड़ेंगे। फ़िलहाल तो हमारे पार्टी में पहले से ही 3 पोकेमॉन हैं। ओके, चलते अब हमें बहुत सारे पोकेमॉन
ओके, हमें बहुत सारे टीम रॉकेट के मेंबर से बैटल करनी पड़ेगी। ओके, आ जाओ आप भी। तो हमारे पास रिफल है, मैं रिफल का यूज़ कर लेता हूँ, वरना ये हमें बहुत परेशान करेंगे। देखते हैं इसके पास कितने पोकेमॉन हैं। जस्ट 2 ही पोकेमॉन। इसे देते हैं वाटर गन। तो हमारा क्रोकोनो बार बार पैरालाइज हो जाता है, हमारे पास तो पैरालाइजिंग हील भी नहीं है और कंफ्यूज भी हो गया है। तो क्रोकोनो लेवल 21 का हो गया। ये एक बहुत ही अच्छा आइस टाइप मूव सीख रहा है, तो मैं लियर को हटा देता हूँ और इसने सीखा है आइस फैंग। तो नेक्स्ट एक मैरिप है, तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ। वाटर गन देंगे हम इसे। तो हमारी स्पीड कम हो गई है, नो प्रॉब्लम। देखते हैं इस बार। तो ये कंफ्यूजन के बाहर आ गया है और इसने उसे फेंट कर दिया। तो सिंडाकोइल लेवल 11 का हो गया है और सिंडाकोइल शायद से लेवल 14 पर या 16 पर इवॉल्व होता है कुलावा में। ओके, चलते हैं अब यहाँ से बाहर। तो शायद ये भी हमसे बैटल करने वाली है, लेकिन हम उसे स्किप कर देंगे और हम ऊपर से जाएंगे। ओके, चलते हैं अब। तो वाइल्ड पोकेमॉन हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। मैंने रिफल्स तो खरीदे थे, अब हमें रिफल का यूज़ करना चाहिए। मैंने और 5 रिफल खरीद लिए थे, हमारे पास टोटल 15 रिफल्स हैं। तो वहाँ पर एक स्टीलिक्स है। ओके, इसने हमें देख लिया। कर लो बैटल आप भी। एक स्लोपोक, तो इसे भी हम देंगे थंडरबोल्ट। देखते हैं दूसरा कौन सा है। सिंडाकोइल लेवल 12 का हो गया है। नेक्स्ट है एक एग्जीक्यूट। इसकी टाइपिंग है ग्रास और साइकिक। तो पिकाचू ने इसे फेंट कर दिया। सिंडाकोइल लेवल 13 और ये सीख रहा है क्विक अटैक। ओके, लियर को हटा देता हूँ मैं। ओके, इसकी टाइपिंग है बग और फ्लाइंग। इस पर भी थंडरबोल्ट सुपर इफेक्टिव है। ओके, ये भी फेंट हो गया और ये लेवल 14 का हो गया है सिंडाकोइल। तो जैसा कि मैंने कहा, ये लेवल 14 या 16 पर इवॉल्व होता है और ये लेवल 14 पर ही इवॉल्व हो रहा है। अब ये बनेगा कुलावा। बहुत अच्छे। और हमारा क्रोकोनो जो है वो लेवल 30 पर बनता है, फेरेलिगेटर। तो ये भी हमसे बैटल करने वाली है। ओके, आ जाओ, हम तो हमेशा ही रेडी हैं बैटल करने के लिए। एक बग टाइप पोकेमॉन। ओके, थंडरबोल्ट। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ऐश का पोकेमॉन सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। इसे हम देंगे डबल किक, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, बहुत अच्छे। कुलावा लेवल 15 का हो गया है। हमें एक्सपीरियंस शेयर शुरू में ही एक्टिव कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर तो रूट अप क्लोज होता है, तो हमें क्या करना है देखते हैं। यहाँ से नीचे तो हम यहाँ पर सर्फ कर सकते हैं। वैसे हमें सर्फ HM या TM तो मिला नहीं, फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर क्यों रुके हैं? तो ये कह रहा है कि ये शायद से एडमिन है टीम रॉकेट का या ऐसा कुछ, और ये हमसे बैटल करने के लिए ही यहाँ पर रुका है। ओके, पहला है हेराक्रॉस। ओके, इसे देंगे थंडरबोल्ट। इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, बग और फाइटिंग, और ये पैरालाइज हो गया है।
ओके, फिर से थंडरबोल्ट। हमारा पिकाचू फेंट हो गया। तो अब हम हमारे नए पोकेमॉन को यूज़ करेंगे पहली बार। इस पर एम्बर सुपर इफेक्टिव है। तो कुलावा भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है और ये लेवल 16 का हो गया। नेक्स्ट है साइतर। इसे भी एम्बर ही देंगे, ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। इसका डिफेंस ज़्यादा है। ओके, फिर से एम्बर ही देंगे हम इसे। ओके, उसके पास लेफ्ट ओवर्स हैं, इसकी वजह से उसके एचपी बढ़ रहे हैं। तो अब मैं पिकाचू को रिवाइव कर लेता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम कुलावा, हमें तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़ी। तो हमारे पास सोडा पॉप है, मैं सोडा पॉप का यूज़ करने वाला हूँ और मैं पिकाचू को हील करता हूँ क्योंकि ऐश का पिकाचू सच में बहुत पावरफुल है इसलिए। और हम इसे थंडरबोल्ट देंगे। तो लेफ्ट ओवर्स एक बहुत अच्छा आइटम है। तो ये अपनी ओके, इसने डबल टीम का यूज़ किया और हमारा अटैक बार बार मिस होगा। देखते हैं क्या ये इस बार फेंट होता है। बहुत अच्छे, क्योंकि थंडरबोल्ट का अटैक है 90, इसलिए वो फेंट हो गया। और ये सीख रहा है स्लैम। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्लैम हम नहीं सिखाएंगे, इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है 75 और ये 90% चांस होते हैं कि स्लैम मिस हो जाता है। तो क्विक अटैक उससे अच्छा मूव है। तो हमने आपको हरा दिया है। ओके, तो ये क्या कह रहा है। ओके, ये चला गया, बहुत अच्छे। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक पोकेबॉल, यहाँ पर एक टीएम भी है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। एक ग्राउंड टाइप मूव सैंडस्टॉर्म। ओके, रिफल का यूज़ तो करना है। तो हम इस केव से बाहर आ गए हैं। तो क्या हमें इससे बात करनी चाहिए, क्या ये हमसे बैटल करेगा। ओके, नहीं कि इसने बैटल, बहुत अच्छी बात है। ओके, शायद से हम नेक्स्ट सिटी में आ गए हैं, बहुत अच्छे। ओके, ये हाइकर से भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे कोई बैटल नहीं करने वाला, ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे पोकेमॉन हील नहीं है। देखते हैं यहाँ से आगे। तो शायद हम नेक्स्ट सिटी में पहुँचने ही वाले हैं। ओके, जैसा कि मैंने कहा, ये हमसे बैटल करने वाली है। इसके पास एक ही पोकेमॉन है और वो है पिकाचू। तो पिकाचू वर्सेस पिकाचू, लेकिन हमारे पिकाचू की बात ही अलग है क्योंकि ये है ऐश का पिकाचू, ऐश केचम का। ओके, बहुत अच्छे। तो अब मैं किसी से बात नहीं करने वाला। एक वाटर टाइप मूव रेन डांस। तो हम गोल्डन रॉड सिटी में आ गए हैं, बहुत अच्छे। तो पहले चलते हैं पोकेमॉन सेंटर और हमारे पोकेमॉन भी हील हो गए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो गाइज़, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे और हमें थर्ड जिम लीडर से भी बैटल करनी पड़ सकती है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।